पीछे से धक्का लगा है तो हम आगे, कछु हमारी जनता आ गई हमारे, और कछु हमारे पीछे ही। तो एक संग इतना दबाव है, जो भी पीछे से धक्का आता रहा वो गिरते रहे। और करीब मैं जानता हूँ 300-400 के एक साथ गिरे। तो जो भी नीचे दबा वो मरा ही है। सत्संग के अंदर हम तो सर 10 मिनट पहले वहां से निकल आए। के बाद जब पहुंचे हैं तो हमारी ये लेडीज वगैरह नहीं पहुंची, तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद एक हमारे साथी थे फक्करनाथ जी, हमने उनको भेजा देखने के लिए कि भाई देख के आइए क्या हो गया। जब उन्होंने बताया कुछ लेडीज है यहाँ भगदड़ में गिर गई थी यहाँ पर। मैं कि चलो ठीक है। जब वहाँ पता चला मैं किस हॉस्पिटल में, वहाँ किसी ने कुछ नहीं बताया। वही जहाँ जिसका हॉस्पिटल पड़ा वहाँ पर एडमिट है। कहाँ कहाँ है, अलीगढ़ में भी है और हाथरस में भी है और सिकंदरा राव में भी है और आपका एटा में भी है। तो पहले हम सिकंदरा राव आए। सिकंदरा राव देखा तो वह कम से कम ज्यादा नहीं तो हमारे ख्याल से 60-65 डेथ बॉडी पड़ी हुई थी और कुछ इंजर्ड थी। तो पहले हम उनको देखा, पहले पहचाना तो उनमें हमारा कोई भी कैंडिडेट या लेडीज नहीं थी और न चुटैल में थी। तो उसके बाद हम गए एटा। एटा में जाके देखा तो वहां भी कम से कम 44 के लगभग डेथ बॉडी थी। जब उन्हें पहचाना तो एक डेथ बॉडी हमारी थी जिसका नाम यशोदा देवी, वाइफ ऑफ संतोषी लाल जी। जब हमने पहचाना, जब हमने उनको शनाख्त दी अपनी पंचनामा करवाया। बाकी 2 इंजर्ड थी माँ, तो इतनी उनका खास इलाज तो नहीं हो रहा था। फिर सामने वाले हॉस्पिटल से वो दवाई दूध दे के उनको घर रिटर्न कर दिया। किस तरह अंदर व्यवस्था क्या थी सरकार की? नहीं, व्यवस्था तो ऐसा है जी, ज्यादा भीड़ भाड़ थी तो ऐसी ज्यादा खास व्यवस्था ठीक नहीं थी, आपको सही बताया। हाँ हाँ, प्रशासन जो एसडीएम थी और भी थे अधिकारी सारे उपस्थित थे वहाँ पर। अब क्या मांगे आपकी? वो मांगे आप लोगों की? नहीं, मांग क्या, इसकी निष्पक्षपूर्ण जांच होनी चाहिए कि कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं जो उसके अंदर घुसे आते हैं। एक मिनट सुनो, घुसे आते हैं तो क्या है कि किसी की जेब काट रहे हैं या किसी की वो कर रहे हैं, तो भगदड़ इस वजह से भी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा आता है साजिश से जांच होगी। हाँ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा सर, इसमें तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। बताया जा रहा बाबा का जो काफिला निकल रहा था उस समय लोगों की इधर से भीड़ मची थी, आपके दिन दूसरी, आपको क्या याद है कहाँ तक क्या आपने देखा? हमने वो पल्ली पाल लेकर गए हैं, पल्ली पाल लेकर गए हैं हम तीनों। तो बिन की हमें मुझे ना मालूम पड़ी, हमें एक हाथ आ गई वो। बिन की हमें जो ना मालूम पड़ी कि क्या हुआ बिन के संग, या गिरी है या बिन के ऊपर कोई लेकर आया। नहीं, बाबा की जो चलों की बच्ची जो लेडीज लीजिए हम नहीं झुके, अच्छा, हम नहीं झुके, नहीं है। हम तो रेले में चले दूर गए। से आप लोग। तो कैसा मंजर था, किस तरीके का नजारा आपने देखा, कितना धक्का जो लगा वो किस तरीके का था, कैसी बुजुर्ग? वो भी न्यू 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 तरह ऊपर गिरे, न्यू पीछे से धक्का लगा है तो हम आगे, कछु हमारी जनता आ गई हमारे, और कछु हमारे पीछे ही। क्या कुछ देखा, क्या कुछ रहा? हम जब जैसे सत्संग में बैठे थे, जैसे सत्संग समापन की ओर हुआ है, तो जो साकार बिशोरी निकल के गए, तो लेडीज की लाइन अलग और जेंट्स की लाइन अलग। जैसे ही वो निकल के गए, लेडीज एक तरफ एक संग भागी है, कभी उनके चरण लेवे का मतलब धूल लेने के लिए। तो एक संग इतना दबाव है, जो भी पीछे से धक्का आता रहा वो गिरते रहे। और करीब मैं जानता हूँ 300-400 के एक साथ गिरे। तो जो भी नीचे दबा वो मरा ही है। बाबा के सत्संग में बताया जाता है बड़ी व्यवस्थित व्यवस्था रहती है, फिर ऐसा हद वैसे व्यवस्थित व्यवस्था रहती है, मगर पता नहीं, सेवादारों ने भी मना किया है, मगर भीड़ को दबाव इतना था कि वो चरण बगाते रज लेने के लिए बिंद ना देखी, फिर तो भीड़ तो धक्का, वो धक्के ही धक्का चलता रहा है। पूरे मामले किसको दोषी मान रहे हो? अब पूरे मामले तो कोई दोषी ना है, तो समय को चक्र है। ये महाराज की गलती है सेवादारों की? न तो सेवादारों की गलती, अब ये पब्लिक की गलती है, जो वह एक संग दौड़ रही है, भाग रही है, कि इतना दबाव बना दियो लोग जी ना दी कि को दब रहो को काहे रहो, पीछे दबाव चलते ही रहा।